हिसार के अंदर एक मामला सामने है जहां पर एक व्यक्ति के घर के अंदर धमकी भरा पत्र फेंक करके कोई चला जाता है। आपको बता देते हैं कि 1 फरवरी की ये घटना है जहां पर यही जो है पत्र वो फेंका गया था और इसके अंदर लगभग जो है जाति सूचक गालियां लिखी गई थी, साथ ही साथ धमकी दी गई है। क्या है पूरा मामला, सुनील दिनोदिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है कि कौन जो है ये धमकी भरा पत्र आपके घर के अंदर फेंक करके गया है? मैडम अभी तो ये हम नहीं कह सकते कि कौन ऐसी ये करतूत कर सकता है, और बाकी इसकी मैंने प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया था, उसी दिन 112 नंबर पे वो कर दी थी। और ये चिट्ठी है जो मेरे घर पे मेरे सर्वेंट मौजूद था उस टाइम, उसकी मौजूदगी में डाल के गया है। गाली गलौज देते हुए, जाति सूचक गालियाँ देते हुए वो डाल के गए हैं। और जिसने मेरे को अस्पताल में मैं जिसमें एक मैं काम करता हूँ और हिसार छोड़ करके मेरी प्रॉपर्टी फार्म हाउस छोड़ करके भागने की मेरे को धमकी दी गई है और जान से मारने की धमकी दी है। ये जो धमकी भरा पत्र है ये पहली बार आपके घर के अंदर फेंका गया है या फिर इससे पहले भी इस तरीके के धमकी भरे पत्र आपको मिले हैं? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। मैं अपना कार्य करता हूँ, काफ़ी साल से 15 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ और इसके अलावा मेरे को कभी नहीं मिला। जो इतने सारे लोग आज आपके साथ आए हैं आईजी से मिलने के लिए, क्या कोई संतोषजनक जवाब आईजी से मिला है? हाँ, मुझे आज हमारे गांव की पंचायत है और मेरे समाज के भी बहुत मौजूद लोग आए हैं जिनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा। अभी आधे से ज़्यादा जा चुके हैं, कम से कम 200 लोग यहाँ पे मौजूद थे। हम माननीय एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें और हर तरीके की हर संभव उन्होंने मदद करने की हमें आश्वासन दिया है। और आईजी साहब आज आए नहीं हैं, उनकी जगह पे जो मौजूद थे अधिकारी ने, उन अधिकारियों ने भी हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और भरोसा दिलाया है हर तरीके से हर संभव मदद करने का। मुझे ये बताइए, अगर इस तरीके के धमकी भरे पत्र एक आम आदमी के घर के अंदर फेंके जाने लगेंगे तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सुरक्षा के ऊपर सवाल है? देखो, सरकार की सुरक्षा के ऊपर सवाल तो वही है। आम आदमी का जीना कैसे दुर्भर हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक है, अच्छे से वो होना चाहिए इनका। बाकी प्रशासन से हम गुहार लगाएंगे, विनती करेंगे, अगर कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप लोग आईजी से मिले हैं, क्या कोई सिक्योरिटी की भी डिमांड की गई है? नहीं, सिक्योरिटी की तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई। हम एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने ही संतुष्टि ने कहा हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सुनील जी, मुझे ये बताइए, लगभग 1 हफ्ता हो चुका है इस पूरे मामले को बीते हुए, आपने FIR दर्ज करवा दिया, तो पुलिस की तरफ से क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसीलिए ये नौबत आई कि गांव की पंचायत और समाज के लोग व अन्य गणमान्य व्यक्ति मेरे साथ आए हैं मिलजुल करके, इसीलिए हमने एसपी साहब से आज मिले हैं। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 6 दिन होने के बावजूद अब तक पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की थी। आपको क्या लगता है, लगातार अगर हिसार की बात की जाए, इसी तरीके से किसी घर के ऊपर धमकी भरा पत्र जो है चस्पा करके चले जाते हैं, कहीं पर जो है धमकी भरा पत्र फेंक करके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये चोर है जो इस तरीके का काम करे या फिर कहीं ना कहीं जो है पुरानी कोई रंजिश चलती हुई आ रही है? देखिए, अगर ऐसा व्यवसायों के साथ में होता रहा तो हिसार एक बहुत शांतिप्रिय था, और आज अगर घटना देखें तो ये बहुत बुरी बात है। और पुलिस जो हमारा विभाग है वो नहीं कार्य कर रहा, ये उससे भी दुख की बात है। और रही बात, अगर ये ऐसी होती रहेंगी तो बिजनेस यहाँ नहीं करेंगे लोग। और ये कोई चोर और नहीं, ये हमें ये दिख रहा है इसके पास कुछ ले ले, और ये हमेशा कोई मतलब साजिश के तहत है। ये ऐसा नहीं है, साजिश है कोई ना कोई। और इसके साथ में सारा समाज, सर्व समाज इसके साथ खड़ा है। और अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, उनकी इंतज़ार में है। शायद हमें लगता है उसके बाद में गृह मंत्री से मिलेंगे, अनिल विज आएंगे 17 तारीख को। तो हमारा अगर हो गया फिर अनिल विज के सामने हम ये रिपोर्ट रखेंगे। क्या घर के बाहर कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ था? CCTV कैमराज लगे हुए थे, उनकी फुटेज मैंने पुलिस को उसी दिन दे दी थी। और जो CCTV फुटेज आपने देखी उसके अंदर किस तरीके का व्यक्ति आपको नजर आ रहा था? नकाबपोश आदमी थे वो। अच्छा। 2 आदमी थे वो, चिट्ठी डाल के जो गए हैं। हील डोल से उसकी उम्र का कोई अंदाजा लग पा रहा है कि नहीं, साफ सा नहीं दिख रहा है। बाकी लग रहे हैं 20 से 30 के उम्र के बीच के ही बच्चे लग रहे हैं। 2 लड़के हैं, 2 लड़के डाल के गए। किसके ऊपर आए थे? कोई व्हीकल के ऊपर आए थे? पैदल? हाँ, बाइक के ऊपर आए थे। बाइक के ऊपर? हाँ, उनका नंबर नोट नहीं हो पाया बाइक का। बाइक के ऊपर आए थे, दोनों बंदे दिख रहे हैं उसमें। और कपड़े किस तरीके के पहने हुए थे? कपड़े मैम चेक की शर्ट है शायद उसके, और नकाबी था, फेस साफ दिख नहीं पाया उसमें। क्या कभी ऐसा लग रहा हो कि पहले किसी व्यापार के अंदर कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से कोई अपने दिल के अंदर इस तरीके की साजिश लेकर के बैठा हो? रंजिश वाले तो भाई साहब है नहीं, ऐसे किसी के साथ रंजिश चल रही हो। आज तक कभी भैंस का या आया नहीं है। ताऊ का ही लड़का है, मेरे बड़े भाई हैं।
तो कभी किसी के साथ बहस का मैटर नहीं आया आज तक। भाई कभी किसी का छोटा रंजिश मोटा झगड़ा रिसेंटली किसी के साथ हुआ हो? नहीं, कभी आज तक ही नहीं हुआ, रिसेंटली नहीं, पहले भी कभी नहीं हुआ। कहीं गांव में भी रहे हैं, बाहर भी रहे हैं, डॉक्टरी का कोर्स करके आए थे, वहाँ पे भी कभी आज तक झगड़ा कोई मैटर नहीं घटना आया। होने से पहले लगभग 8 से 10 दिन की को फुटेज खंगाली गई है कि क्या पता किसी ने कोई रेकी की हो और पहले अंदाजा लगा। नहीं, वो चेक नहीं किया भाई साहब, अभी पीछे गए पुलिस प्रशासन देखो अब क्या करता है। हमने फुटेज दे दी है, चिट्ठी दे दी है, रंजिश का कोई किसी का नाम है नहीं जो हम किसी को दे दें। अब वो निकाल सकते हैं, वहाँ खड़े होकर उसने फ़ोन पे बात भी किया लड़के ने जब चिट्ठी डाल के गया है वो। तो प्रशासन से गुहार करेंगे भाई वो लोकेशन चिट्ठी डालने का समय बता सकते हैं आप किस समय डाल कर? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे, यानी कि सुबह की ये घटना है। सुबह सबके बीचों बीच दिन दहाड़े वो इस तरीके का धमकी पत्र आपके घर के अंदर फेंक करके चला गया। आसपास के लोगों ने क्या किसी ने देखा था? नहीं, उस दौरान गली में कोई मौजूद नहीं था और वो सब कुछ देख करके रेकी करके ही वो उस दौरान आए हैं। और जब तक वहाँ मौजूद थे 4-5 आदमी, जब तक वो आते तो उससे पहले वो भाग भी गए। ठीक है, जगह कौन सी है जहाँ पर ये धमकी भरा पत्र फेंका? तो शाम रोड पे हरी विहार के पीछे ठीक है, ठीक है। हाँ जी। 1 हफ्ता हो चुका है, जो चिट्ठी है उसके अंदर आपको जान से मारने की भी धमकी दी गई है, तो क्या कोई पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई? नहीं, अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है, कुछ नहीं किया गया अभी तक प्रशासन की तरफ से। आज ही हम एसपी साहब से मिले तो आज उन्होंने आश्वासन दिया है हमें, और इससे पहले हमें कोई सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं है। एसएचओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसीलिए यहाँ तक आना पड़ा हमारे को। मैं आपको बता देते कि हिसार के एक व्यक्ति के घर के अंदर दिन दहाड़े सुबह के 11 बजे के धमकी भरा पत्र फेंक दिया जाता है। हालांकि अभी तक 6 दिन हो चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता देते हैं कि ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट का काम भी करता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इस व्यक्ति की तो आपको बता देते हैं कि धमकी भरा पत्र फेंकने के बाद जो सुरक्षा है वो भी अभी तक मुहैया नहीं करवाई गई है, क्योंकि एक बार अगर धमकी भरा पत्र फेंका गया है तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी जो है इस तरीके के पत्र या फिर कुछ और भी साजिशें जो है वो रची जा सकती है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।